जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान की हस्तकलाएं आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। राजस्थान में हस्तकलाएं इतनी हैं कि इसे एक वीडियो में नहीं समेटा जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि हस्तकला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। एक वीडियो में और हस्तकलाएं लेकर आएंगे, उसके बाद राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इन 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हस्तकला का केंद्र कहाँ है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, हस्तकला का केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो हस्तकला का केंद्र है बोरानाड़ा, जोधपुर में। कौन से कपड़े की छपाई में ज्यामितीय आकृति के अलंकार बने रहते हैं? ज्यामितीय आकृति के अलंकरण। ये ज्यामितीय आकृति किस प्रकार की होती है? जिसमें इस तरह से बॉक्स, त्रिभुज या सर्किल, इस तरह की जो आकृतियाँ बनी रहती है, इसे कहते हैं ज्यामितीय आकृति। तो वह कौन सी छपाई है जिसमें ज्यामितीय आकृतियाँ बनी रहती है? तो यह है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट नीले व लाल रंग का इसमें प्रयोग होता है। कपड़ों के दोनों तरफ रंगाई होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा, बाड़मेर की। यानी कि बालोतरा, बाड़मेर में अजरक प्रिंट की छपाई होती है और खत्री जाति के लोग इस छपाई का कार्य करते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या है? तो मिनिएचर पेंटिंग है छोटी छोटी वस्तुओं या हाथी दांत पर अति लघु, यानी बहुत ही लघु एवं सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत बारीक होती है मिनिएचर पेंटिंग, जो जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है। यानी छोटी वस्तुओं पर ये पेंटिंग होती है और बहुत ही सूक्ष्म चित्रांकन होता है, इसीलिए इसे मिनिएचर पेंटिंग नाम दिया गया है। राजा मानसिंह कौन सी कला को लाहौर से अपने राज्य में लाए? तो लाहौर से जो राज्य में लाई गई कला वह है पोटरी कला। ये मूलतः कहाँ की कला है? पर्सिया की। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी क्या होती है? पोटरी कला। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी को पोटरी कला कहा जाता है। यह मूलतः पर्सिया की है, पर्सिया ईरान की है। इस कला को मुग़ल सम्राट अकबर कहाँ लाए? लाहौर में लाए, और लाहौर से राजा मानसिंह अपने राज्य में लाए। तो राजा मानसिंह के समय ये कला हमारे राज्य में आ चुकी थी, लेकिन इस कला का बहुत अधिक विकास राजा राम सिंह के द्वितीय के समय में हुआ। बहुत अधिक विकास होने के कारण राजा राम सिंह द्वितीय का समय इस कला के क्षेत्र में स्वर्णकाल माना गया। उस समय राजा राम सिंह ने कालू व चूड़ामण नाम के 2 शिल्पी को दिल्ली भेजा और भोला कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन दोनों को भेजा, और इस कला का बहुत अधिक विकास हुआ राजा राम सिंह द्वितीय के समय में। पोट्री कितने प्रकार की होती है? तो पोट्री 4 प्रकार की होती है। ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागज़ पोट्री और सुनहरी पोट्री। ब्लू पोट्री जयपुर में, ब्लैक पोट्री कोटा में, और कागज़ पोट्री अलवर और सांगानेर जयपुर में, सुनहरी पोट्री बीकानेर और जैसलमेर में। तो इन जगह को भी हमें नाम याद रखना है, कौन सी पोट्री किस जगह पर विकसित हुई। राज्य सरकार द्वारा प्रमुख शिल्प ग्राम कहाँ स्थापित किए गए? तो राज्य सरकार के द्वारा शिल्प ग्राम स्थापित किए गए ताकि इन हस्तकलाओं का अधिक से अधिक विकास हो सके। तो हवाला ग्राम जो शिल्प ग्राम है वह उदयपुर में है, पाल शिल्प ग्राम जोधपुर में, और जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, जहाँ पर कलाओं से संबंधित अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। राजस्थान हस्तकला का केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान हस्तकला का केंद्र है जयपुर। माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? माथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। राजसिकों की स्थापना कहाँ हुई? तो राजसिकों की स्थापना जयपुर में हुई, हस्तकला के विकास के लिए हुई, और इसका समय है 3 जून 1961। राजसिकों की स्थापना 3 जून 1961 को हुई। हस्तकला के कलाकारों का प्रशिक्षण देने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? तो हस्तकला के कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया 15 सितंबर 1973 को बीकानेर में। भोडल प्रिंट, या जिसे हम छपाई भी कह सकते हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है? भोडल प्रिंट होती है दानेदार चमक, तो ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा के
नंदिनी फड़नी है ये। भीलवाड़ा में भोडल प्रिंट प्रसिद्ध है और फड़ की छपाई, तांबे की मीनाकारी, ये सभी भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। यानी भोडल प्रिंट तो है ही, उसके अलावा भीलवाड़ा में और अन्य कौन सी हस्तकला विकसित हुई उनकी भी जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से हमने प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है ताकि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ की अन्य और हस्तकलाओं के बारे में भी हमें जानकारी मिल सके और पता चल सके कि उस स्थान पर अन्य कौन सी हस्तकला विकसित हुई है। पेपर मेसी या कुट्टी का काम कहाँ कहाँ होता है? तो पेपर मेसी का और कुट्टी का काम जयपुर और अलवर में अधिकांश होता है। ब्लू पोट्री को अन्य और किन नामों से जाना जाता है? तो ब्लू पोट्री को रईस पोट्री और मृण में कला भी कहा जाता है। ये राजस्थान में बहुत अधिक विकसित हुई है। हस्तकला का तीर्थ कहाँ माना जाता है? हस्तकला का तीर्थ जयपुर को माना जाता है। ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहा गया? ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहा गया। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा गया। 1974 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके गुरु थे भूर सिंह जी। इन्होंने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया है। और ब्लू पोट्री की जो महिला कलाकार है उसका नाम है नाथी बाई है, ये नाथी बाई। ब्लू पोट्री किस से बनाई जाती है? ब्लू पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो चित्रांकन है वो ब्लू पोट्री है। और ये किससे बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन? तो 5 पदार्थों का इसमें प्रयोग होता है। काहिरा, ये काहिरा एक नीले रंग का कांच होता है। गोंद, जिसे साजी भी कहा जाता है। क्वार्ट्ज, सोडियम कार्बोनेट, इस प्रकार से 4-5 चीज़ों का मिश्रण करके इससे पोट बनाए जाते हैं। और उन पोट को, पोट्री है ये, पोट को 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। और इस पर पोट पर चमक लाने के लिए अकीक के पत्थर से घिसाई की जाती है, शाइनिंग दी जाती है। कितने प्रकार की हस्तकलाओं को भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया है? राजस्थान में कितने प्रकार की कलाओं का भौगोलिक चिन्हीकरण हुआ है, जीआई टैग मिला है? तो यह है सांगानेरी प्रिंट जो जयपुर की है। बगरू प्रिंट, यह भी जयपुर की है। बस बगरू जगह का नाम है, गांव है, वहाँ जयपुर में ही है ये। ब्लू पोट्री, यह भी जयपुर की है। थेवा कला प्रतापगढ़। बीकानेरी भुजिया बीकानेर के। कठपुतली कला उदयपुर की। कोटा डोरिया कोटा की। टेराकोटा मोलेला गाँव उदयपुर का। पोकरण पोट्री जैसलमेर की। फुलकारी नाथद्वारा राजसमंद की। और मकराना मार्बल नागौर का। इन 11 हस्तकलाओं को भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया है। उस्ता कला क्या है? उस्ता कला उस्तादों द्वारा ऊँट की खाल पर किया गया सुनहरा चित्रांकन है। यानी जो उस्ता कला के कलाकार है उन्हें उस्ताद कहा जाता है। तो इनके द्वारा ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है सुनहरा, उसे उस्ता कला कहा जाता है। यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इस उस्ता कला को मुनवत्ती कला भी कहा जाता है। तो मुनवत्ती कला उस्ता कला को ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बीकानेर में और अन्य कौन कौन सी कला यानी कार्य प्रसिद्ध हैं? बीकानेरी भुजिया बीकानेर के प्रसिद्ध है। और बीकानेरी भुजिया महाराजा डूंगर सिंह जी के समय से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त सुराही बीकानेर की प्रसिद्ध है, रामसर गांव की। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का प्रसिद्ध है। मथेरण कला जैन कलाकारों के द्वारा विकसित की गई। और उसके अतिरिक्त आला गीला भी बीकानेर की हस्तकला प्रसिद्ध है। जैसलमेर में होने वाले प्रसिद्ध हाथ कार्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से कार्य जैसलमेर में होते हैं? ऊनी, बरड़ी, पट्टू, लोई इत्यादि यहाँ बनाए जाते हैं। कपड़ों पर मिरर वर्क बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। इसके अतिरिक्त बाड़मेर चौहट्टन में भी मिरर वर्क किया जाता है। मिरर की जगह दर्पण शब्द भी आ सकता है, तो वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि दर्पण वर्क नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और दर्पण का अर्थ कांच होता है। मिरर, दर्पण या कांच, किसी भी शब्द को प्रश्न में लिया जा सकता है। रामदेव जी के घोड़े और पेचवर्क का कार्य जैसलमेर में होता है। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े कहाँ बनते हैं? तो मामा जी के घोड़े बाड़मेर में बनते हैं। ये हरजी गांव में बनते हैं। बाड़मेर में हरजी गांव है जहाँ मामा जी के घोड़े नाम से
बनते हैं। इसके अतिरिक्त बाड़मेर में अजरक प्रिंट व मलेर प्रिंट का कार्य बहुत अधिक होता है। अजरक प्रिंट व मलेर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर बाड़मेर में होता है। मिरर वर्क बाड़मेर में, जैसा कि पूर्व प्रश्न में बताया गया, 74 में, इसके लिए रुमा देवी को पुरस्कार भी मिला है। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ये दाबू एक प्रकार का, जैसे मिट्टी की बोल बना करके किसी चीज़ पर फेंका जाता है या उससे दबाया जाता है ताकि उस जगह अलग कलर और बाकी जगह अलग कलर। इस दाबू में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। उदयपुर किन हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर में पगड़ी बनती है, कठपुतली और धातु के खिलौने, तो इन सब के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग कहाँ विकसित हुआ? रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में। काले पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ बनती है? तो काले पत्थर की मूर्तियाँ बनती है बांसवाड़ा में। इसके अतिरिक्त आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है बांसवाड़ा। तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, जो चंदू जी के गढ़ा नाम से जगह पर बनाए जाते हैं। नकली आभूषण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नकली आभूषण से अर्थ है कि जो स्टील या किसी अन्य मेटल के पाइजे, बिछिया, इस तरह के जो आभूषण बनाए जाते हैं, उनके लिए धौलपुर प्रसिद्ध है। हाथ से बनी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हाथ से बनी जूतियाँ जहाँ की भी प्रसिद्ध है, हमने एक ही साथ इनमें रख लिया है। भीनमाल की जूतियाँ जालोर की, नदबई की जूतियाँ भरतपुर की, नौरंगी जूतियाँ जोधपुर की और बड़गांव की जूतियाँ नागौर की प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का केंद्र माना जाता है। काष्ठ कला का केंद्र माना जाता है बस्सी चित्तौड़गढ़, जहाँ कावड़, गणगौर, बेवाण इत्यादि बनाए जाते हैं। अकोला का आजम, ये प्रिंट का नाम है। अकोला का आजम जाजम प्रिंट टेराकोटा की मूर्तियाँ और लकड़ी के खिलौने बनते हैं। मेण की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेण की छपाई सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है पीओपी के खिलौने, खस, इत्र, शो माता गांव की मूर्तियाँ और मोम का दाबू। जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकलाएँ कौन कौन सी है? सभी हस्तकलाओं को एक ही प्रश्न में एक साथ रख दिया गया है ताकि किसी तरह की आपको कोई परेशानी ना हो और पता चले कि यहाँ पर कितनी हस्तकलाएँ कारगर है और कितने लोगों को यहाँ हस्तकलाओं से रोजगार मिलता है। जयपुर की पाव रजाई, हाथी दांत का कार्य जयपुर में होता है। मुरादाबादी कार्य, कोप्तगिरी व तेहनीशा का कार्य जयपुर में होता है। कुंदन का कार्य, मीनाकारी, मुरादाबादी कार्य, लाहक का काम जयपुर में होता है। इसके अतिरिक्त लाहक की चूड़ियाँ हिंडौन में बनती है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज, लहरिया, पोमचा जयपुर के प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, ब्लू प्रिंट, ये सब भी जयपुर में। और गोटे की चुनरी, संगमरमर की मूर्तियाँ इत्यादि भी जयपुर में निर्मित होती है। फूल पत्ती वाली साड़ियाँ जयपुर में बनती है। जयपुर में जोबनेर में फूल पत्ती वाली साड़ियाँ बनती है। तो इतनी सारी हस्तकलाएँ अकेले जयपुर में विकसित हुई है। लाल सुर्ख मेहंदी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लाल सुर्ख मेहंदी के लिए गिलुंड, जो कि राजसमंद में है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त पाली में सोजत नाम की जगह है, वहाँ पर भी जो मेहंदी है बहुत ही रचनीय होती है वहाँ की मेहंदी। अगला हमने लिया है दाबू और दरिया। दाबू कितने प्रकार के, कहाँ के प्रसिद्ध है? मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। गेहूं के बींधण का दाबू जयपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त दरिया, जो दरी होती है बिछाने की, सालावास की दरिया जोधपुर में, टांकला की दरिया नागौर में, लवाण की दरिया दौसा में, तो यहाँ की भी दरिया प्रसिद्ध है। तो ये थे आज की वीडियो के प्रश्न। हस्तकलाओं से ही संबंधित एक और वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि राजस्थान की जो हस्तकलाएं हैं इतनी असीमित है कि उनको एक वीडियो में रखना संभव नहीं है। और अगर हमने एक ही वीडियो में इसको डाल दिया तो वीडियो लंबा हो जाएगा और याद भी नहीं रहेगी, इसलिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं इसके। तो दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप इन दोनों वीडियो को देखिए और राजस्थान की हस्तकलाओं को याद कीजिए। इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आता है, तो आप इनको पढ़िए और परीक्षा में इसका लाभ उठाइए।